नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और प्राचीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। अगर आपने अब तक प्राचीन भारत के और वीडियोस को नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से प्रागैतिहासिक काल से लेकर के वैदिक सभ्यता तक के और महाजनपद के वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। आइए देखते हैं जैन धर्म के परिचय को। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का मतलब होता है जीन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जीन का मतलब जी धातु से बना हुआ है ये, और जीन का मतलब होता है जीतने वाला। तो जिसने अपने मन को जीत लिया हो, अपनी वाणी को जीत लिया हो, अपनी काया को जीत लिया हो और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ऐसे आप्त पुरुष को ही जिनेश्वर, जिनेंद्र या जीन कहा जाता है। और जैन धर्म का अर्थ है जीन भगवान का धर्म। जहाँ तक जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में बताया जाता है कि इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ के द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और इसकी अत्यंत प्राचीनता के प्रमाण अजैन साहित्य और वैदिक साहित्यों में भी हमें प्राप्त होते हैं। जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं है। जैन धर्म में हम जैन धर्म के तीर्थंकर को देखेंगे। हम यहाँ पे इनके नाम को, चिन्ह को और स्थान को देखेंगे। 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनके बारे में हम देखेंगे कि इनके नाम क्या थे, इनके चिन्ह क्या थे और इनका स्थान क्या था, क्योंकि ये बहुतायत परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। श्री ऋषभनाथ जी, इनका चिन्ह बैल और ये अयोध्या से संबंधित हैं। श्री अजितनाथ जी, हाथी, अयोध्या। श्री संभवनाथ जी, घोड़ा, सावस्थी। श्री अभिनंदन जी, बंदर, अयोध्या। श्री सुमतिनाथ जी, पक्षी, अयोध्या। श्री पद्म प्रभु जी, कमल, कौशाम्बी। श्री सुपार्श्वनाथ जी, स्वस्तिक, वाराणसी। श्री चंद्र प्रभु, चंद्रमा, चंद्रपुरी। श्री सुविधिनाथ जी, मगरमच्छ, काकंदीपुर। श्री शीतलनाथ जी, कल्पवृक्ष, भद्रेलपुर। श्री श्रेयांतनाथ जी, गेंडा, सिंधपुर। श्री वासपूज्य जी, भैंसा, चंपापुर। श्री विमलनाथ जी, सूकर, कंपिला। श्री अनंतनाथ जी, सेही, अयोध्या। श्री धर्मनाथ जी, वज्र, रत्नपुर। श्री शांतिनाथ जी, हिरण, हस्तिनापुर। श्री कुकुनाथ जी या कुथुनाथ जी, बकरा, हस्तिनापुर। श्री अरनाथ जी, मछली, हस्तिनापुर। इनके अलावा श्री मल्लीनाथ जी, कलश, मिथिलापुरी। श्री मुनिश्रुवत जी, कछुआ, राजगृही। श्री नमीनाथ जी, नीलकमल, मथुरापुरी। श्री नेमीनाथ जी, शंख, सौरीपुर। श्री पार्श्वनाथ जी, सर्प, वाराणसी। और श्री महावीर स्वामी जी, सिंह, क्षत्रिय कुंड। ये 24 जैन धर्म के तीर्थंकर। बताया जाता है कि श्री महावीर स्वामी जी के बाद 24वें तीर्थंकर के बाद कोई 25वां नहीं आया है। तो 24 तीर्थंकरों के नाम, चिन्ह और स्थान ये याद करने होते हैं। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं। तो जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांतों को बताया गया है। इनमें अहिंसा ये पहला मूलभूत सिद्धांत है। ये देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा समस्त जीवन का सार है, इसमें समाया हुआ है। इनकी सामान्य दिनचर्या में, हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीतियों को, कायिक अहिंसा, कष्ट न देना, मानसिक अहिंसा, अनिष्ट नहीं सोचना, और बौद्धिक अहिंसा यानी कि घृणा न करना का पालन करके समन्वित कर सकते हैं। दूसरा जो मूलभूत सिद्धांत है वह सत्य है। उचित एवं अनुचित में उचित का चुनाव करना, शाश्वत एवं क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना। अचौर्य की बात करें तो चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के अचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतया समझ तो नहीं पाते हैं। दूसरे की वस्तुओं को न चुराना ही इसका अभिप्राय मानते हैं, परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवल ज्ञानमय अवस्था से इतना उथला संदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस महाव्रत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है।
आगे बात करें तो ब्रह्मचर्य, जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है। इसे हम ब्रह्मचर्य जैन धर्म के आधार पर कहा करते हैं। और अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करना और अपनी बाह्य दिनचर्या को संयमित रखना। साथ ही जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होना चाहिए, ये स्वस्वरूप के प्रति जागृत होना। तो महावीर स्वामी ने भी इस पथ पर उस भव्यात्मा का अनुगमन करने की बात कही है। इन 5 मूलभूत सिद्धांतों के अलावा हमारे पास जैन धर्म के 7 सत्व होते हैं, जिनमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष बताया जाता है। इनमें जीव का मतलब हुआ, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य है जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव में जड़ या चेतन की बात कही जाती है। साथ ही आश्रव का मतलब हो गया कि पुद्गल यानी जो अजीव हैं उनके कर्मों का आश्रव करना। साथ ही बंध यानी कि आत्मा से कर्म का बंधन होना। संवर यानी कि कर्म बंध को रोकना। निर्जरा का मतलब होता है कि कर्मों को क्षय करना, हम जो काम करेंगे। और मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाना। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। 9 पदार्थ लिए गए हैं इसमें, जीव अजीव के अलावा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये अजीव द्रव्य के भेद हैं। रत्नत्रय की बात कही जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को लिया जाता है। 4 कषाय माने गए हैं, क्रोध, मान, माया, मोह, ये 4 कषाय हैं जिनके कारण कर्मों का आश्रव होता है। इनकी 4 गति बताई गई है। 4 गतियों में देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नर्क गति होता है। और पंचम गति भी एक आती है जिसे मोक्ष कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अब देखते हैं कि जैन धर्म की शाखाएं कितनी हैं। तो जैन धर्म की पहली शाखा है दिगंबर। दिगंबर में जो साधु होते हैं निर्ग्रंथ यानी वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। और साध्वियाँ जो होती हैं वे श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं। दिगंबर मत के तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्णतः नग्न बनाई जाती है और इनका श्रृंगार नहीं किया जाता है। और ये भी 2 भागों में विभक्त हैं, तारण पंथ और परवार। अगली जो शाखा है वो श्वेतांबर की है। श्वेतांबर एवं साध्वियाँ और सन्यासी श्वेत वस्त्र ग्रहण करते हैं। और तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर भी धातु की आंख कुंडल सहित बनाई जाती है, इनका श्रृंगार किया जाता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक देरावासी, ये तीर्थंकरों की प्रतिमाएं की पूजा करते हैं। और स्थानकवासी ये प्रतिमा की पूजा तो नहीं करते हैं बल्कि साधु संतों की ही पूजा करते हैं। स्थानकवासी के भी 2 भाग पाए जाते हैं, एक 22 पंथी और एक 13 पंथी या फिर 13 पंथी। अगर इनके धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम को 4 भागों में बांटा गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसके अतिरिक्त हम अगर महावीर स्वामी के जीवनी को देखें तो महावीर स्वामी के बारे में बताया था कि 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर के बाद इनका जन्म हुआ था। ये ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को इनका जन्म हुआ था। ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जन्म के बाद राज्य की उन्नति होने के नाम पर इनका वर्धमान नाम रखाया था। और जैन ग्रंथ के उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ये 5 नाम का भी उल्लेख इसमें मिलता है। जैन धर्मों की माने तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह यशोदा नाम की एक सुकन्या के साथ हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ था। इसके अलावा इनके वैराग्य की बात करते तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनके मन में अचानक से वैराग्य की उत्पत्ति हुई और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य ले लिया। इतनी कम आयु में ही घर को त्याग करके, क्योंकि उस समय ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम होता था तो उसकी एक अपनी समय सीमा होती थी, लेकिन काफ़ी जल्दी ही इन्होंने संन्यास ले लिया और केश लोच के साथ वो जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष, ये प्रश्न आता है, के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ।
अगर इनके ज्ञान और उपदेश को देखते हैं तो इनके अनुसार केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही महावीर ने उपदेश दिया था। उनके 11 गणधर यानी कि मुख्य शिष्य थे, जिनमें कि प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ जो उत्तर पुराण हैं उसके अनुसार महावीर स्वामी ने संवसरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण के बारे में उपायों को बताया था। महावीर स्वामी के मोक्ष की बात अगर हम करें तो ईसा पूर्व 527 यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष नहीं पाए थे। पावापुरी में एक जल मंदिर में स्थित जिसके बारे में कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ की महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये था जैन धर्म के बारे में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में एक शॉर्ट नोट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।